झावा जिले में लोगों के गंजेपन का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर अपना भ्रामक प्रचार कर पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। मामले में 100 से अधिक लोगों से कथित ठग ने 20,000 रुपये ठग लिए। ठगी के शिकार लोग एक साथ थाने पर पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पिछले कुछ समय से झावा जिले के इन्फ्लुएंसर और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट से मंसूर उस्ताद के नाम से बालों की सभी समस्याओं और गंजेपन को दूर करने का दावा किया जा रहा था। रविवार को कथित 2 युवकों ने झावा के राणापुर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास कैंप लगाया। इस कैंप में झावा जिले के अलावा अलीराजपुर धार जिले के करीब 100 से ज़्यादा लोग अपनी उम्मीदों को लेकर पहुंचे। प्रत्येक व्यक्ति से इन ठगों ने 700 रुपये टोकन राशि जमा करवाई। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से इलाज करने वाले इन दोनों युवकों से उनके दस्तावेज चिकित्सा प्रमाण पत्र की मांग की गई, तो दोनों युवक दस्तावेज नहीं दिखा पाए। वहां मौजूद नागरिकों ने इस दौरान हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर जिला पंचायत सदस्य विजय भाबर भी मौके पर पहुंचे और लोगों को थाने लाया गया। पुलिस पूछताछ में युवकों ने अपना नाम मंसूर पिता जनावत अली निवासी हसनाबाद हातोद इंदौर और सोहेल खान पिता शफी खान निवासी अंतरधार बताया है। पूरे मामले पर क्या कुछ कहा पीड़ितों ने, आप भी सुनिए। तो हम लोगों का ये कहना है सारे युवा का कि भाई आपके पास ना डिग्री है, ना का सर्टिफिकेट है, ना के पास परमिशन है, आप किस आधार पे दावा कर रहे हो कि आप उनके बाल उगा दोगे। इस तरह से गुमराह करके प्रति व्यक्ति वो 700 रहे हैं और महीने तक वो इन सबको बुलाएंगे वो, और हर बार की जो फीस रहती है 700 रुपये है। तो इस तरह से एक तरह से स्कैम है ये पूरा, कि हमारे भोले वाले जो आदिवासी बच्चे हैं जिनके बाल थोड़े चले गए हैं, तो उनको लालच दे के कि तुम्हारे बालों पर उग जाएंगे, इस तरह का स्कैम किया जा रहा है। हम लोगों ने शिकायत करी थी। शिकायत होने पर इनको जब थाने पर लाया गया, जब डीएचओ का सूचना हम लोगों ने करी कि सर आप एक बार देखो यहाँ पे इनका सर्टिफिकेट है कि नहीं है, इनके पास जो दवाइयाँ हैं वो सर्टिफाइड है कि नहीं है, ये किस आधार पे जो पद्धति अपना रहे हैं बाल उगाने की, उसको आप लोग जाँच किए। जाँच में तो देखा गया कि भाई इनके पास तो कोई जानकारी नहीं है, ये तो बस आके दवाई लगा के और पैसे लेके फ्रॉड करके भागने वाले थे। ये सब टोकन लेके आया, जमा कर दिया इनको, तो यार टोकन लेके सब पैसे ले इकट्ठा करने के लिए आए ही हूँ। अब सर बोल रहे हैं आप कोर्ट में वो सब होगा ही हूँ। अब कोर्ट के चक्कर हम क्यों लगाई हूँ? कोर्ट के चक्कर वो लगाएगा, इन्होंने जो दवाई अपने गैर कानूनी दवाई लगा रहा है, इनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए यूँ। नागरिक को, आम जनता को क्या है, वो तो एक दूसरे को देख के आ जाएंगे यूँ देखने के लिए। यूँ रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है यूँ करके, हर हफ्ते पैसे लेते हैं 700 रुपये। 100 लोगों ने दिए, 100 से ऊपर है। रील के माध्यम से सूचना मिली कि दवाई लगाई जाएगी, तो रील देख के हम दवाई लगाने आए थे झाबुआ में। कैंप भंडारी पेट्रोल पंप के आगे थोड़ा लगा था। अभी आपने सुना पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था पीड़ितों का। झाबुआ हिट ने इस पूरे मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी आरसी भास्कर से भी बात की है। क्या कुछ कहा और क्या अपील की है थाना प्रभारी ने, आप भी सुनिए। कल कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 व्यक्ति हेयर ट्रीटमेंट कराने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से 700 रुपये ले रहे थे। इसमें कुछ व्यक्तियों ने इस पर बताया कि ये तेल मतलब असली नहीं है, फर्जी तेल लगा के मतलब पैसे ले रहा है। तो उस व्यक्ति की हमने जांच करी। जांच करने के बाद में जिन व्यक्तियों के पैसे लिए थे उनको वापस भी कर दिए। तो आम जनता से मैं अपील करता हूं कि किसी भी मतलब डॉक्टर से इलाज कराए तो MBBS डॉक्टर से ही इलाज करवाए। आयुर्वेदिक इलाज कराने के लिए पहले सलाह लें, उसके बाद ही मतलब इलाज करवाएं। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बाबा अमरनाथ तीर्थ में पिछले 24 वर्षों से श्रद्धालुओं को लगातार सेवा दे रहे भोला भंडारा परिवार द्वारा अपना रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। यह परिवार का 25वां वर्ष है। भोला भंडारा परिवार द्वारा अब श्रद्धालुओं को और अधिक सेवा देने का संकल्प लिया गया। इसके लिए थानला के समीप गांव देवीगढ़ में एक बैठक का आयोजन किया गया। पिछले 24 वर्षों से तीर्थ स्थान बाबा अमरनाथ पर चंदनवाड़ी प्लाट नंबर 3 पर भोला भंडारा परिवार अपना कैंप लगाते आ रहा है। इस दौरान अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को यहां भोजन, चाय, नाश्ता, ठहरने की कई सुविधाएं दी जा रही है। श्रद्धालुओं को इसके अलावा मार्गदर्शन भी भोला भंडारा परिवार द्वारा दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश के सीमावर्ती राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के श्रद्धालुओं का पंजीयन भी करवाया जाता है। भोला भंडारा परिवार गोधरा, झाबुआ, दाहोद, मेघनगर, थानला, पेटलावद आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। परिवार में 300 से अधिक सदस्य हैं जो प्रतिवर्ष अमरनाथ यात्रा के दौरान अपनी सेवाएं देते हैं। परिवार के सदस्य एक ट्रक में खाने पीने और तमाम सुविधाओं का सामान ले जाकर अमरनाथ आने वाले यात्रियों को, श्रद्धालुओं को सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। क्षेत्र के कई श्रद्धालु अब तक अमरनाथ यात्रा के दौरान इस परिवार से लाभान्वित हुए हैं।
परिवार अपना 25वां रजत जयंती वर्ष मना रहा है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि आने वाले दिनों में परिवार के सदस्यों की संख्याओं में इजाफा किया जाएगा, वहीं पंजीयन व्यवस्था को सरल बनाया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहना है भोला भंडारा परिवार के पदाधिकारियों का। पंजीयन में अभी इस साल झाबुआ स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा आज़ाद चौक में चालू करा है, लेकिन एक दिन में 2 आदमी का ही स्लॉट भेजा है वहाँ से श्राइन बोर्ड से। तो हम ये चाहते हैं कि एक दिन में 25 आदमी का पंजीयन होवे, तो उसमें अधिक से अधिक लोगों को एक ही दिन में पूरा ग्रुप जो इससे रहता है तो वो ग्रुप में सभी को फ़ायदा मिले। हमारे झाबुआ श्री अमरनाथ जी सेवा समिति के अंदर कम से कम भी 250 सदस्य के आसपास है और हर साल जाने वाले 70-80 लोग इकट्ठे भोले भंडारा परिवार दाहोद गोधरा जो पिछले 24 साल से लगातार चंदनवाड़ी में प्लॉट नंबर 3 पे भंडारा लगाता है और आसपास मध्य प्रदेश में थानला, पेटलावा, झाबुआ, अलीराजपुर और आसपास के सभी मध्य प्रदेश के छोटे बड़े गांव है, छोटे बड़े लोग हैं, वो भोले भंडारा परिवार से जुड़े हुए हैं और बहुत सहयोग करते हैं भोले भंडारा परिवार का। ये भंडारा लगातार 24 साल से यही जगह पे लग रहा है और ये 25वां साल है। 22 साल से ये भंडारा हम संभाल रहे हैं और आने वाले समय में भी ऐसे इसी प्रकार से हम चलाते रहेंगे। शासन द्वारा प्रदेश के 5254 पेशा मोबिलाइजर को एक साथ सेवामुक्त करने के बाद झाबुआ में पेशा मोबिलाइजर संघ में काफ़ी आक्रोश है। पेशा मोबिलाइजर संघ के सदस्यों ने झाबुआ में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को हुए इस विरोध प्रदर्शन में सेलाना विधायक डॉक्टर कमलेश्वर डोडियार ने भी सहयोग दिया। पेशा मोबिलाइजर संघ द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए झाबुआ में एक रैली निकाली गई। रैली में शामिल संघ के सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे, जिसमें सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त करने की मांग शामिल थी। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। रैली झाबुआ के विभिन्न मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। यहां कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट को पेशा मोबिलाइजर संघ द्वारा एक ज्ञापन राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि पेशा मोबिलाइजर की सेवाएं समाप्त करने के संबंध में जो आदेश शासन ने निकाला है उसे तत्काल निरस्त किया जाए। ज्ञापन में बताया गया है कि पेशा मोबिलाइजर द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से ग्राम सभाओं की नियमित बैठकें आयोजित करवाने, वन कानून अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाने, शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, विभागीय प्रशिक्षण शिविर, पंचायत स्तर की गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता की गई। उसके बावजूद शासन ने पेशा मोबिलाइजर को सेवामुक्त कर दिया। यही नहीं, पिछले 8 माह से पेशा मोबिलाइजर को वेतन भी नहीं दिया गया है। सेलाना विधायक डॉक्टर कमलेश्वर डोडियार ने बताया कि शासन ने पेशा मोबिलाइजर का उपयोग किया है। उन्होंने सरकार की योजनाओं का काम करवाया। काम खत्म होने के बाद उन्हें सेवा मुक्ति का आदेश थमा दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए बताया कि पेशा मोबिलाइजर की सेवा समाप्ति को निरस्त नहीं किया गया तो जल्द ही मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे। सुनिए पूरे मामले पर क्या कहा सेलाना विधायक डॉक्टर कमलेश डोडियार ने और पेशा मोबिलाइजर संघ के पदाधिकारियों ने। अब ये सरकारी लोग पेशा कानून जो है वो भारत की संसद ने पारित किया हुआ है आदिवासी इलाकों में 5वीं अनुसूची को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसी पेशा कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए मध्य प्रदेश ने पेशा मोबिलाइजर की भर्ती की हुई है। ये लंबे समय से काम कर रहे हैं, तकरीबन 2020 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। अब अचानक से इनको हटा दिया है, इनकी सेवा से इनको मुक्त कर दिया है। तो हमारी मांग ये है कि इन सभी मोबिलाइजर लोगों को वापस रिक्रूट किया जाए। अगर मान लीजिएगा कि इस पेशा में काम मान लीजिए अभी रोक लगी हुई है या फिर इनका क्या बोलते हैं उसको प्रोजेक्ट है, तो दूसरे किसी भी स्कीम में इनको लेकर के और इनका रोजगार, इनका जो आजीविका वो कंटिन्यू की जाए, इनका अपना काम वापस कंटिन्यू किया जाए। ये डिमांड है लोगों की। तो मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, विधानसभा में सरकार से बात करूँगा। सदन के अंदर में जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसा काम करेंगे। विधानसभा के अंदर मामले को उठाएंगे और ज़रूरत पड़े तो पेशा मोबिलाइजर्स को लेकर के हम भोपाल के अंदर में भी आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव भी कर सकते हैं। हमारी मांग यही है मोहन सरकार से कि हमको हमारा पद जो है पेशा मोबिलाइजर का वो हमको वापस दिया जाए और हमारा 8 माह से हमको वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, वो वेतन भी हमको दे। हमने फ्री में काम करा है और मोहन सरकार से हमारी यही अपील है कि जो भी हमारे मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरा करे और हमको हमारा पद वापस दे। हमने बहुत संघर्ष करा, काम करा, उसके बावजूद भी हमको पद से निकाल दिया जाता है। तो हमारी यही अपील है कि हमको वापस हमारे पद पर नियुक्ति वापस दी जाए। हमको उपयोग करा और शासन ने अचानक फेंक दिया बाहर, तो हम सब लोग वंचित हो गए अब नौकरी से हमारे। तो हमको शासन से मांग है कि जैसे कि
हमें फिर से हमें नियमितीकरण किया जाए और वापस हमारे जो आदेश को निरस्त करते हुए हमारे बहाल किया जाए उस आदेश को और वापस नौकरी पे लिया जाए। और जैसे कि हम शासन अगर नहीं करती है तो हम सब धरना पे और उतरेंगे और संगठन पूरा प्रदेश में जाके हम धरना प्रदर्शन करेंगे और सब एक साथ है करके हम उसका वो करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से हमारी सीधी सख्त मांग है 8 माह का मानदेय हमारा आ जाए, इसके बाद हमारी जो नियुक्ति है वो वापस कर दी जाए। बस सीधा सा हमारा यही जवाब उनसे है, बस यही मांग हमारी। विहाररत जैन साधु साध्वी की सुरक्षा हेतु विशेष व्यवस्था और रीवा में 2 आर्यिका माता की दुर्घटना प्रकरण की निष्पक्ष जांच और उच्च स्तरीय जांच को लेकर झाबुआ में आज समस्त जैन समाज कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचा। इसके अलावा थानला में भी समस्त जैन समाज मौन रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए पहुंचा। उल्लेखनीय है कि रीवा में विहार के दौरान 2 आर्यिका की दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना में दोनों का निधन हो गया। जैन समाज द्वारा ज्ञापन में मांग की गई उपलब्ध तथ्यों और वीडियो क्लिप के आधार पर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जानी चाहिए। साथ ही जैन साधु संत पैदल विहार करते हैं, अहिंसा, शांति, संयम का संदेश देते हुए समाज उत्थान का कार्य करते हैं। ऐसे में शासन को उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। ज्ञापन में प्रमुख रूप से घटना की निष्पक्ष जांच, उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। थानला में ऐतिहासिक आजा चौक चौराहे से मौन जुलूस निकाला गया। यहाँ से जैन समाज के पदाधिकारी पैदल एसडीएम कार्यालय पहुँचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद क्या कुछ कहा है पदाधिकारियों ने, आप भी सुनिए। रीवा में जो घटना घटी उससे पूरा भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जो भी जैन समाज है सभी लोग आहत है और इस प्रकार की घटनाएं लगातार जैन साधु संतों के साथ घटित होती जा रही है। और इस बार और पहले भी कई बार हमारे समाज जनों द्वारा प्रयास किए गए, प्रशासन से गाइडलाइन का हमने निवेदन भी किया गया। और इस बार जो घटना घटी है पुनः हम इस घटना की पूरा जैन समाज निष्पक्ष जांच का निवेदन करता है और इस घटना ऐसी घटना पुनः पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए गाइडलाइन बनाई जाए संघ प्रशासन द्वारा। उस गाइडलाइन का पूरा ब्यौरा हमने हमारे ज्ञापन में दिया है। तो हमारा प्रशासन से विनम्र अनुरोध है, जैन साधु संत जो अहिंसा का पालन करते हैं और अपने साथ किसी प्रकार का कोई भौतिक साधनों का उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए विशेष प्रोटोकॉल का उपयोग करके उनकी सुरक्षा का विशेष से विशेष ध्यान रखें। सकल जैन समाज, सभी तेरापंथी समाज यहाँ पर आज ज्ञापन लेकर आए हैं। इसके मुख्य कारण ये है कि हमारे जो साधु संत हैं हमेशा पैदल चलते हैं, पैदल विहार करते हैं और रास्ते में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घटना करी जाती है और उनको हत्या के प्रयास किए जाते हैं। वे अपनी चर्या का पालन करते हुए, पैदल विहार करते हुए अपनी आत्मसाधना के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए दिन रात लगे रहते हैं। उनकी सुरक्षा में विगत कई वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि दुर्घटनाओं के वे शिकार हो रहे हैं और उन्हें बिना किसी कारण से वाहन चलाने वालों द्वारा दुर्घटना कारित करके उनकी निधन हो रहा है। समाज की जो मांग है उसका ध्यान रखते हुए निष्पक्ष जांच करेंगे और दोषी को कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए शासन प्रशासन के माध्यम से हमने यह ज्ञापन दिया।